है, ये हमारी नई टीम का इतिहास है। तालियां क्यों होने चाहिए? और ये हार पता चुभ क्यों रही है? क्योंकि हंसते हंसते हारे हो, हंसते करके के लगाते लगाते हारे हो। एक पैसे की फील्ड पे कोई सीरियसनेस नहीं। मतलब 500 बने, सिर्फ 500 बने, उसके अलावा इंडिया ने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ इस टेस्ट मैच से 500 और बुमराह पहली इनिंग में 5 विकेट हॉल, बाकी माता माल है। तो सर एक मैं मैच डाउन द लाइन लगा हुआ है और कोच अपने कप्तान को ड्रेसिंग रूम में बुला लेता है कि भाई ड्रेसिंग रूम में मैं चला लेता हूं। अगर आप इन 5 निकम्मों को नहीं हटाओगे तो टीम इंडिया को नहीं बचा पाओगे। जी हां, मैच हार गए। और कौन है हिंदुस्तान की हार के गुनेगार, इस रिपोर्ट में आपको उनके एक एक करके नाम बताते हैं। 50 या 55 रन चाहिए था ना, 50-55 रन चाहिए होता है ना, तब टेस्ट मैच के अंदर कप्तान टेस्ट मैच छोड़ो, हर फॉर्मेट के अंदर फील्ड पे होता है कि मैच हार सकते हैं, मैच हाथ से निकल सकता है। उनके हाथ में विकेट इन हैंड है, आप क्या करोगे? लेकिन आपने क्या किया? आपने कप्तान को अंदर बुलाया। बस भाई बहुत हो गया मेरा, कितना कराओगे? वो 3 टेस्ट खेल रहा है 5 टेस्ट में से। क्यों? क्योंकि आप लोग पागल हो गए हो कि बुमराह खेलता रहे, बुमराह खेलता रहे, बुमराह खेलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्रिकेट फैन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी आपने हाइलाइट्स में देख लिया होगा, आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि इंडिया मीडिया किस तरह क्यों चिल्ला रहा है, कितना परेशान है। आपको पता होगा कि इंडिया जो इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था वो हार चुका है, और वो भी हार जिसमें 5 सेंचुरियां लगाई गई हैं, लेकिन इंडिया फिर भी मैच नहीं जीत सका। तो इंडिया मीडिया जो ना उसका तो रोना धोना बनता है ना। तो आपने रोना धोना जो ना वो इंडिया का, जितना इंडिया की हार हुई है उससे कहीं गुना ज़्यादा मजा आने वाला है इस इंडिया मीडिया के रोने धोने से। तो आए मिलकर देखते हैं कि इंडिया मीडिया क्या कहता है। जी भगवान का हाथ जोड़ के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे तैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, क्योंकि वहां रोहित और विराट थे। और ये हार पता चुभ क्यों रही है? क्योंकि हंसते हंसते हारे हो, हंसते करके लगाते लगाते हारे हो। एक पैसे की फील्ड पे कोई सीरियसनेस नहीं, कोई किसी को ये बताने वाला नहीं कि क्या बॉलिंग करनी है, किस तरीके से आउट करना है। एक बंदा फील्ड पे सीरियस नहीं दिखता है, इसलिए चुभ रही है भाई, इसलिए चुभ रही है। कैचिंग तुमसे होती नहीं, बॉलिंग तुमसे होती नहीं, तुम बीच मैदान से। ये कौन सा कप्तान है, ये कौन सा कोच है? आखिरी में मैच डाउन द लाइन लगा हुआ है और कोच अपने कप्तान को ड्रेसिंग रूम में बुला लेता है कि भाई ड्रेसिंग रूम में मैं चला लेता हूं। मैं यही कह रहा था, आप ना क्या करते हो, एक बंदा है जो कि ड्रेसिंग रूम से मैच चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि कप्तान में बदल लेता है, हार मिलता है, क्योंकि ना कप्तान को बुलाता है जी ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम में आता है कप्तान कब? ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल कब गया था पता आपको? आपने देखा तो होगा नहीं वो मोमेंट। 50 रन चाहिए थे, 50 या 55 रन चाहिए था ना, 50-55 रन चाहिए होता है ना, तब टेस्ट मैच के अंदर कप्तान टेस्ट मैच छोड़ो, हर फॉर्मेट के अंदर फील्ड पे होता है कि मैच हार सकते हैं, मैच हाथ से निकल सकता है। उनके हाथ में विकेट इन हैंड है, आप क्या करोगे? लेकिन आपने क्या किया? आपने कप्तान को अंदर बुलाया। प्रसिद्ध कृष्णा के मुंह में पागल हो गए कि नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा हमारा बेस्ट बॉलर है। और बाय द वे बुमराह से कितनी मजदूरी करवाई है वैसे तुमने? ऑलमोस्ट बंदे से 50 ओवर डलवा दिए, ऑलमोस्ट 50 ओवर डलवा दिए पहले मैच। आपने मेलबर्न के अंदर उससे 53.2 ओवर डलवाए थे, आपने यहां पे उससे और 50 ओवर डलवा दिए। फिर आप कहते हो बुमराह करता नहीं है, बुमराह से होता नहीं है। बुमराह से कितना कराओगे? वो भी कहता है भाई बस अब बहुत हो गया। वो हमेशा बोलता है कि बस भाई बहुत हो गया मेरा, कितना कराओगे? वो 3 टेस्ट खेल रहा है 5 टेस्ट में से। क्यों? क्योंकि आप लोग पागल हो गए हो कि बुमराह खेलता रहे, बुमराह खेलता रहे, बुमराह खेलता रहे। और एक और बाय द वे, मैं ना जेन्युइनली देखो, बुमराह की तो बात अलग ही है, बुमराह की तो बात होगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता। चलिए रोहित भी निकल गया, चलिए विराट भी निकल गया, आपने क्या उखाड़ा मुझे ये बात बताओ। चलो आप आगे उखाड़ लोगे क्या? ये जो हंस रहे हैं जायसवाल वैसवाल, ये हंसते थे क्या? आगे कुछ ना, क्या रोहित और विराट होते तो इनकी हिम्मत होती है हंसने की ऐसे, ये भंगड़े पाने की? खुश हो रहे हैं कि हमने जग जीत लिया है। अबे 471 मारे और कुछ नहीं, तुम्हारी 4 कैच की वजह से 166 रन पड़े भाई। देखो शर्म आनी चाहिए आपकी टीम को। मैं ये पूछ रहा हूं, बुमराह से तुमने पहली इनिंग्स में 24 ओवर डलवा लिए, 24.4 टू बी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट 25 ओवर्स। तुमने इस इनिंग्स में बुमराह से 19 ओवर डलवा लिए। मुझे एक बात बताओ, महान कप्तान और महान कोच साहब से मैं पूछना चाहता हूं, टी के बाद कितने ओवर सिराज से डलवाए? कितने ओवर टी के बाद सिराज से डलवाए? टी के बाद कितने ओवर टी के बाद बुमराह से डलवाए? ये जो पर्ची सिलेक्शन चल रही है ना, ये जो बाहर से मैसेजिंग हो रही है अंदर बुला के, ये छोड़ दो भाई। तुम्हें वो लोग इसीलिए पसंद नहीं थे, गौतम गंभीर को रोहित और विराट इसीलिए पसंद नहीं थे क्योंकि वो फील्ड से चलाते थे, वो अपने हिसाब से जाते थे। अब तुम्हें मिल गए तुम्हारे हिसाब के प्लेयर, अब तुम्हें मिल गए जिसके ऊपर तुम ऑर्डर चला सकते हो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं उनको तो पता है, क्योंकि गेम हमारे हाथ में ही नहीं, चल तो पीछे से रही है भाई। ये जायसवाल खुश क्यों ना हो
शुभमन गिल खुश क्यों ना हो, ऋषभ पंत क्यों ना हंसे, क्यों ना ठाके लगाए? क्योंकि सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो आ गई, सबने 100 मार दिया। गंभीर साहब की वैसे ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फील्ड पे जाओ, ऐश करके आओ, इंग्लैंड में मजे करो, इंग्लिश समर को एंजॉय करके आओ, गोरी में पीछे से कुछ बोले तो खुश हो जाओ, ठाके लगा दो, क्योंकि कभी बात ही नहीं है। यही हरकत है भाई। 5 सेंचुरी मारने के बाद आप टेस्ट मैच हारे हो 5। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा कोई इतिहास में हुआ है। आप पहली टीम बने हो, तो पहली टीम बनी है हमारी महान जीजी एरा के अंडर। ये हमारी नई टीम न्यू एरा 5 सेंचुरीज मारी है, बावजूद इसके 5 विकेट से मैच इन्होंने हारा है। ये इतिहास बनाया है इन्होंने, 5 सेंचुरीज और 5 विकेट से हार। ये इतिहास है, ये हमारी नई टीम का इतिहास है। जी जी ना भाई, मिशन पे निकला हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक बात 100 साल बाद आप 100 साल बाद आप हो जाते हो व्हाइट वॉश, शांति रखें जरा। बाद आप ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी हार जाते हो, यहां जाके 5 सेंचुरीज मार के एक बात और, मैं बैक टू बैक इंग्लैंड में हार गए 370 का। एक बात और देखिए, एक बात देखो इनके, एक बात और बढ़िया, जिनके नाम पर ये सीरीज पड़ी हुई है, एंडरसन तेंदुलकर सीरीज रखी है ना। सचिन तेंदुलकर ट्वीट करते हैं पहले दिन जब 100 मार देते हैं यहां पर हमारे 3 खिलाड़ी, सचिन पाजी वहां पर ट्वीट कर रहे हैं कि वाह यार हमारे हेडिंगली टेस्ट मैच की याद दिला दी। उधर से दादा सौरभ गांगुली उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि हमारे तो सर सचिन सिर्फ 3 नहीं 4 बंदे हमारे 100 मारेंगे, और इस बार तो हम 600 मारेंगे, हम मैच जीतेंगे। यार तुमसे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, मैं गंभीर साहब को कह रहा हूं, मैं गंभीर ये इस बात को मैं बताऊं, इस टीम से इतने बड़े बड़े लेजेंड्स उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, क्योंकि भाई वो इंडिया के लिए खेले ना, वो गंभीर से बड़े प्लेयर ही रहे भाई। वो लोग जो है वो इस नई टीम से उम्मीद लगा रहे हैं कि ये वहां पर जीतेंगे हेडिंगली में। और कोच साहब को कोई उम्मीद नहीं है, अगरकर जी को कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बात नहीं वहां पर जाओ। और एक चीज और लास्ट में बोलूंगा, टीम के अंदर इस वक्त इनसिक्योरिटीज है, इतनी इनसिक्योरिटी है टीम के अंदर, इतना पैनिक है। तुम्हारा कैप्टन से लेके तुम्हारा वाइस कैप्टन, तुम्हारा सबसे बड़ा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, हर कोई सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के लिए सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज में देख लिया क्या हुआ अश्विन के साथ, क्या हुआ रोहित के साथ, क्या हुआ विराट के साथ। जब इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ ये सब हो गया ना भाई, तो हम किस खेत की मूली हैं? अपने रन बनाओ और मजे पाओ। और ये सुनिए, पहले दिन इंडियन टीम ने दमदार बल्लेबाजी करके इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन जब 5वें दिन पूरी तरह से मैच खत्म हुआ तो यहां पर जो जीत मिली है वो हिंदुस्तान को नहीं, वो इंग्लैंड को मिली है। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम का पिछले 1 साल में बंटाधार क्यों होता जा रहा है। और अगर आप इन 5 निकम्मों को नहीं हटाओगे तो टीम इंडिया को नहीं बचा पाओगे। जी हां, मैच हार गए। और कौन है हिंदुस्तान की हार के गुनहगार, इस रिपोर्ट में आपको उनके एक एक करके नाम बताते हैं। सबसे पहले यहां पे नाम आता है कोच गौतम गंभीर का। इनकी कोचिंग में पिछले 9 टेस्ट मैच में से आप 7 मैच अब हार चुके हो। 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, 3 आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे और 1 अब आप इंग्लैंड के खिलाफ हार चुके हो। इसमें आप 1 मैच जीते हो और 1 मैच बहुत मुश्किल से ड्रॉ हुआ था, उसमें भी आपके हार के लाले पड़े थे। यानी कि जब से भाई साहब आए हैं आपने टेस्ट सीरीज सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ जीती है, न्यूजीलैंड ने घर पर आके आपको मारा, ऑस्ट्रेलिया से घर में जाकर हार कर आए, और अब इंग्लैंड से जो मुकाबला आप आसानी से जीत सकते थे वो भी आप हार गए। क्योंकि भाई साहब क्या रणनीति बना रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाल देख लो, 9 टेस्ट में से 7 हार चुके हो। सबसे पहले कसूरवार, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद सिराज पहली पारी सिर्फ 2 विकेट, वो भी अंत में आए जब सब कुछ लुक चुका था, खत्म हो चुका था। और दूसरी पारी में भी इनका फ्लॉप शो देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप, इंग्लैंड में फ्लॉप, युगांडा में फ्लॉप, अफ्रीका में फ्लॉप, जहां लेके जाओगे वहां भाई साहब फ्लॉप हैं। टेस्ट क्रिकेट में 0 हैं, बिल्कुल बहुत बड़े 0 हैं। और जब आपकी बारी आती है डिफेंड करने की, आपके होश ही फाख्ता हो जाते हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास जसप्रीत बुमराह, आपके पास सिराज, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल को चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ना पीछे रखते हैं, आपके पास रविंद्र जडेजा, और उसके बाद भी आप इस फाइनल इनिंग में आके
हाथ खड़े हो गए। मतलब नितिन सर, उसके जो बाद- सर ने कहा कि आज मुझे दिखा कि वो लड़े नहीं, मुझे तो लगता है बॉलिंग जब वो पिछली इनिंग में आए थे तब भी मुझे नहीं लगा कि उन्होंने दम दिखाया। वो चढ़े तो नहीं ना, आपने तो नहीं कराया कोलैप्स, आपने नहीं सोचा कि एक विकेट आई है दूसरी निकालूंगा तीसरी निकालूंगा, पार्टनरशिप बनवाई ना सर। विक्रांत और राहुल भाई ने पहले भी बोली कि कोलैप्स कराने का मतलब ये नहीं था, हमारे विकेट बल्लेबाजों ने दे के गए थे वो इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने सर दिए नहीं देख थे वो। यार, अब सर एक बात बताओ, दे के गए ले, ये कोई बात नहीं है। ये वो हमने सिर्फ और सिर्फ 5 बैट्समैनों ने 100 बनाया, मतलब 500 बने जी, सिर्फ 500 बने, उसके अलावा इंडिया ने कुछ नहीं किया है। सर, मैं सिर्फ इस टेस्ट मैच से 500 और बुमराह पहली इनिंग में 5 विकेट ऑल, बाकी माता माल है। तो सर एक टेस्ट ये देखिए ना, इससे बेस्ट परफॉर्मेंस क्या हो सकती है? आपके 5 नहीं ना सर, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। हमें 500 दिख रहे हैं, हमें एक 5 विकेट हॉल दिख रहा है, बट ये 11 बंदों की टीम है ना, आपने 10 कैच छोड़ दिए। हाँ, वो सर 10 कैच छोड़ रहे हो, 10 कैच, वो एक बड़ी चीज है। क्या नहीं इमेजिन आप 10 कैच छोड़ रहे हो एक मैच में। वो तो इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड इस वक्त ना बेन स्टोक्स बैठ के, ठीक है बेन स्टोक्स अभी तो आपको कहेंगे ओ गाइस इट वाज फैंटास्टिक टेस्ट मैच, सो वी वन द टॉस, वी पुट देम बिकॉज़ वी न्यू विल चेज डाउन। अंदर से बेन स्टोक्स को भी पता है पहले दिन हम तो नीचे लगे थे, ये हमारे से भी माठे निकलेगी। एग्जैक्ट बात ठीक है आपकी, लेकिन जी हाँ, तो आपने देखा कि इंडिया मीडिया ना किस तरह चला रहा है, चलाना बनता भी है कि एक जीता हुआ मैच जिसमें पहली इनिंग में आप 500 के लगभग स्कोर करते हैं और आपकी बैटिंग भी खूब चलती है, और फिर उसके बावजूद आप मैच 6 रन की लीड लेते हैं, ठीक है, और फिर इतना टारगेट देगा टेस्ट मैच में 350 प्लस टारगेट चेज करना खाला जी का कार्य नहीं है, और फिर इंडिया के पास बुमराह सिराज जैसी बॉलिंग है, तो आप कह सकते हैं कि अब इस मैच के बाद कंफर्म हो गया कि बुमराह टीम में नहीं है, तो इंडिया की बॉलिंग ऐसे ही है जैसे कोई ना मतलब क्लब लेवल की बॉलिंग है, मतलब कोई लाइन लेंथ नहीं, कोई विकेट टेकर बॉलर नहीं है बुमराह के अलावा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। क्रिकेट फैन साकिब जी, अल्लाह हाफिज़।